बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला शान का जिक्र करते हुए आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हमारे प्यारे सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, इनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। आओ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनकर अपने दिलों को मोहब्बत रसूल और नूर हिदायत से मुनव्वर कर ले। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर छुरियां अपनी उंगलियों पर चला ली, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देख लें तो छुरियां अपने दिलों पर चलाए। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं, एक रात चांद अपने जौबन पर था, मैं चांद की चांदनी से मसूर होकर रह गया। बेसाख्ता मेरे कदम कच्ची छत वाली मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े। मस्जिद के सहन में कौनैन के ताजदार सुर्ख चादर ओढ़े लेटे हुए थे। मेरी नज़र पाक पैगंबर के चेहरे अनवर पर पड़ी। फिर एक नज़र मैंने चांद को देखा, फिर एक नज़र मदीने के माह तमाम को देखा। बेसाख्ता मेरे होंठों से निकला, आका चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो तेरे चेहरे पुर अनवार से मिला है। हसन बिन साबित ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हुस्न और जमाल वाला मेरी आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब और नुकसान से पाक पैदा किए गए हैं। गोया आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसे हसीन और जमील पैदा होना चाहते थे। रहमत आलम जब अपने यार गार के साथ उम्मे मोहब्बत के दरवाजे पर पहुँचे, कहा, अम्मा मेरे यार को भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उम्मे मोहब्बत कहती हैं, इतना हसीन चेहरा, ऐसा बाबरकत चेहरे को जिसने सारे घर के दरो दीवार रोशन कर दिए। कहा, बेटा घर में कुछ नहीं, बकरियां चढ़ने के लिए गई हैं। सिराज मुनीर की नज़र सहन में बंधी एक लागिर बकरी पर पड़ी। फरमाया, अम्मा अगर इजाज़त दो तो इसका दूध धो ले। उम्मे मुबीत कहती हैं, इसने तो एक अरसा हुआ दूध देना छोड़ दिया है। कहा, अम्मा तू इजाज़त तो दे, इसे क्या पता आज इसके घर कौन आया है, इसे क्या पता कि जहाँ जाता है रब की रहमतें साथ जाती हैं। उम्मे मुबीत बयान करती हैं, इतने खूबसूरत चेहरे के इसरार पर इनकार की जरूरत ना हुई। कहा, ठीक है बेटा, देख लो अगर दो चार धारें दूध की निकल आए। हाय, पाक के पैगंबर को मुबारक हाथों ने बकरी के थनों को छुआ। हाँ, वही हाथ जो उठते तो अब्र रहमत बरसने लगता, जो उंगली उठती तो चांद कटने लगता, जो उंगली फिरती तो बादल फटने लगता। यूं महसूस हुआ बकरी को इन्हीं हाथों के छूने का इंतजार था। फरमाया, अम्मा बर्तन लाओ। उम्मे मुबीत छोटा सा बर्तन उठा लाई, वो भर गया। कहा, और बर्तन लाओ, हत्ता के घर के सभी बर्तन दूध से भर गए। वो बकरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के लम्स को महसूस करने के बाद 18 साल जिंदा रही, लेकिन कभी इसका दूध खुश्क ना हुआ। सहाबा करम मस्जिद नबवी में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। कोई कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। कोई कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया। और कोई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने रूह अल्लाह बनाया। इतने में रसूल पाक तशरीफ़ लाए। फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है। किसी ने कहा आदम बड़ी शान वाले हैं, अल्लाह ने सफ़ी अल्लाह बनाया, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने कहा इब्राहिम बड़ी शान वाले हैं, अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने कहा मूसा बड़ी शान वाले, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अल्लाह ने रूह अल्लाह बनाया, बिल्कुल वो भी ऐसे ही हैं। पर मेरे सहाबा सुन लो, अन्ना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। पाक पैगंबर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। पर सुन लो, मैं फ़ख्र नहीं करता,
मेराज का मौका है। अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया को जमा फरमाया। अब वक्त आया नमाज अदा करने का। देखते हैं आज कौन इमामत करता है। सारे इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम इमामत करवाते हैं। सारे 900 दिन रात रब की तौहीद का हो के रहने वाले नूह अल्लाह फरमाते हैं। रब की तौहीद के लिए आतिश नमरूद में फेंके जाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत करवाते हैं। रब की तौहीद के लिए फिरौन जैसे जाबिर से टकराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम इमामत करवाते हैं। देखते हैं आज नबियों का इमाम कौन बनता है। सारे अंबिया जमा हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। ए रब के हबीब, जहाँ तुम मौजूद हो वहाँ कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक मकाम है जिसे मकाम महमूद कहते हैं, जो अल्लाह पाक ने अपने एक खास बंदे के लिए मखसूस फरमाया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ वो बंदा मैं हूँ। इसलिए तुम मेरे लिए अल्लाह से मकाम महमूद का सवाल करो। इकबाल ने क्या खूब कहा, ये पहलूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता, नक्श हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रुख्त बर्दोश पे सब दस्त तो गिरेबां होते, बज़्म तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्त तो जबल तौहीद के हदी ख्वां होते, न मज़ियन तेरे जिक्र से बयाबां होते। हुसूल वही में मूसा तूर पर पहुँचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुँचे। सुभान अल्लाह।